हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस और बायो कंप्यूटर से संभावित उपयोग, और मेंस के लिए जो टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड कल्चर के खतरे और अवसर। आइए हम प्रीलिम्स के और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चर्चा में क्या है आइए समझते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए क्षेत्र के लिए ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस नामक संभावित क्रांतिकारी या गेम चेंजर योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य बायोमीटर बनाना है, जहां प्रयोगशाला में विकसित की जाने वाली 3D ब्रेन कल्चर मस्तिष्क संस्कृति को वास्तविक दुनिया के सेंसर और इनपुट आउटपुट उपकरणों से युग्मित किया जाएगा। यह अनुमान है कि प्रौद्योगिकी मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग कर मानव अनुभूति, सीखने और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के जैविक आधारों को समझने में मदद करेगी। प्रौद्योगिकी क्या है आइए समझते हैं। ये मिनी ब्रेन 4 मिमी तक के आकार के साथ मानव स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके बनाए गए हैं और विकासशील मानव मस्तिष्क के कई संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताओं को शामिल करते हैं। इसका उपयोग मानव मस्तिष्क के विकास तथा दवाओं का परीक्षण एवं संबंधित प्रतिक्रिया को समझने हेतु किया जाता है। हालांकि प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क के अंग पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें आवश्यक संवेदी इनपुट और रक्त परिसंचरण की कमी होती है, जो मानव मस्तिष्क जैसे जटिल अंग के विकास हेतु आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि मानव मस्तिष्क की ऑर्गेनाइज्ड संस्कृतियों ने इसे चूहे की मस्तिष्क में प्रत्यारोपित करके कार्यात्मक गतिविधि को प्रदर्शित किया। यह प्रणाली मानवीय संदर्भ में मस्तिष्क रोगों का अध्ययन करने का एक तरीका प्रदान कर सकती है। ऑर्गेनाइज्ड से अभी भी चूहों के मस्तिष्क के वातावरण में स्थित है, जो मानव मस्तिष्क का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। नवीन बायो कंप्यूटर क्या है आइए जानते हैं। शोधकर्ताओं ने बायो कंप्यूटर बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके आधुनिक कंप्यूटिंग विधियों के साथ मस्तिष्क ऑर्गेनाइज्ड को संयोजित करने की योजना बनाई है। वे मल्टी इलेक्ट्रोड संरचनाओं के अंदर ऑर्गेनाइज्ड विकसित करेंगे, जो न्यूरोनल फायरिंग पैटर्न को और संवेदी उत्तेजनाओं की नकल कर सकते हैं। मानवीय व्यवहार या जीव विज्ञान पर न्यूरल प्रतिक्रिया पैटर्न के प्रभाव की जांच मशीन लर्निंग के तरीकों का उपयोग करके की जाएगी। मानव न्यूरॉन्स को पहले से एक माइक्रो स्टोक के रूप में सजाया गया है और टेबल टेनिस के खेल के दौरान इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित विद्युत गतिविधि का उत्पादन करना सिखाया गया है। बायो कंप्यूटर में अवसर पार्किंसंस रोग और माइक्रोसेफली जैसी बीमारियों वाले रोगियों की स्टेम कोशिकाओं के उपयोग से विकसित मस्तिष्क ऑर्गेनाइज्ड से इन स्थितियों के लिए दवा के विकास में सहायता कर सकते हैं। यह ऑर्गेनाइज्ड स्वस्थ और रोगी व्युत्पन्न ऑर्गेनाइज्ड के बीच मस्तिष्क संरचना, कलेक्शन और सिग्नलिंग पर डेटा की तुलना करके मानव संज्ञान, सीखने और स्मृति के जैविक आधार में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बुनियादी अंकगणित में कंप्यूटर की तुलना में धीमी होने के बावजूद मानव मस्तिष्क जटिल सूचनाओं को संसाधित करने में मशीनों से बेहतर प्रदर्शन करता है। आगे की राह आइए जानते हैं। वर्तमान समय में मानव मस्तिष्क के अंगों का व्यास 1 mm से कम है, जो वास्तविक मानव मस्तिष्क के आकार का लगभग 3 मिलियनवां हिस्सा है। अतएव मस्तिष्क ऑर्गेनाइज्ड का मापन कर इसकी कंप्यूटिंग क्षमता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर प्रत्येक न्यूरॉन और संयोजन ने स्नायु संबंधी सूचनाओं को बनाए रखना और उसका विश्लेषण करना आवश्यकता होगा। शोधनकर्ताओं और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन एवं अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए माइक्रो फ्लूइडिक सिस्टम भी विकसित करना होगा। इस कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों की पहचान, उन पर चर्चा और उनका विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।